गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज ये हमारी पीसीएस टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसमें से 25 से 28 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है 30 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु, बी केरल, सी बी गोवा, सी केरल, डी महाराष्ट्र। चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी केरल, जो कि इलायची और काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास, डी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सी परिवहन एवं संचार का विकास, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। किसका? वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका अगला, जो कि पीसीएस में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? क्या प्रथम पायदान पर? तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र प्रथम योगदान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं पंपास घास का मैदान किस महाद्वीप में है। वो होगा आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका के किस देश में है? तो वो होगा आपका अर्जेंटीना में। आपका आंसर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? तो आपका हांगकांग या नील या डेन्यू या डी मिसिसिपी। चलिए आपका आंसर हो जाएगा डी मिसिसिपी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चिली और अगला है डी चीन। तो आपका आंसर होगा सी चिली, जो कि आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। किसमें? विश्व में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। आपको बता दें कि आपका आंसर होगा सी, क्योंकि ये यहाँ पर 7200 किलोमीटर की लंबाई कम हुई है। अब 7200 के नियरेस्ट में कौन सा ऑप्शन है आपका? वो होगा बी 7000 किलोमीटर की दूरी, सामुद्रिक दूरी कम हुई है। कहाँ? और भारत और यूरोप के मध्य में। किसके बन जाने के कारण? सुएज नहर बन जाने के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन या विवाह। आपका हो जाएगा ए और बी, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। अब ए और बी किस में है? वो होगा आपका डी। इसका आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, जो कि लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे पायदान पर है। तो वो है आपका हरियाणा, डी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका,
2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। आपका जनगणना का जो पोर्शन रहेगा 2011 का, वो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, जिससे कि आने वाली परीक्षा में, जो कि PCS 2023 में, कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किस में महिला, क्या पूछा गया है, महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। किसकी बात की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? किसमें? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो वो आपका है क्या? वो है आप सी, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? क्या पूछा गया है? आपकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? क्या पूछा गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना आप लोगों को पता होगी या ना पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रस्तावना जिसे बोलते हैं उद्देशिका, वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो इसमें ये हो गई अपनी उद्देशिका। इस प्रस्तावना में न्याय की हम बात करेंगे तो न्याय कितनी है? न्याय की बात की गई है 3 प्रकार की। किसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। कितने न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। वो आपका न्याय हो गया 3। और स्वतंत्रता की बात की गई है तो स्वतंत्रता की बात में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने? 5 हो गए। अब हम समानता की बात कर लेते हैं तो समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, तो वो हो गई आपकी 2। और भ्रातृत्व की बात की गई यहाँ पर तो भ्रातृत्व 1 हो जाएगा आपका 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। देखिए ऑप्शन कहाँ पर स्थित है? तो 3, 5, 2, 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? ग्रेट ब्रिटेन में, बी बेल्जियम में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। आपका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? क्या पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, वो है आपका आंसर सी, 27 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला आपका, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 1, भाग 2, ऑप्शन सी भाग, यहाँ पे लिखा है आपका 6 भी हो सकता, 7 भी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है लिखने में, 7, और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाग 9। तो बात की गई है नागरिकता से संबंधित, तो आपका हो जाएगा भाग 2, जो कि भाग 2 में नागरिकता दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाएगा आपका अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहेज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? समाजवादी, उत्तर भौतिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। बताइए, आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा समाजवादी भी, समाजवादी, बौद्धिकतावादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ए, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना। सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपका आंसर हो जाएगा डी, विधान परिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका अगला, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20, 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक किसका पूछा गया? केंद्र शासित प्रदेशों का। तो आपका हो जाएगा 20, जो कि अभी वर्तमान में कितना है? 13। प्रतिनिधित्व कितना है? 13। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में पहला राज्य बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है आपका, सहकारिता आयोग की संस्तुतियाँ निम्न में से किससे संबंधित हैं? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर, बी, भू राजस्व कर, सी, स्थानीय मेलों पर कर, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि ग्राम पंचायतों द्वारा जो कर लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर। स्थानीय मेलों पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो UNDP, IMF, UNICEF, UNCTAD। आपका आंसर हो जाएगा ए, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा? UNDP तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज, कौशल विकास कार्यक्रम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मनरेगा।
मनरेगा का पहले नाम जो था नरेगा था, क्या था? नरेगा। नरेगा की स्थापना 2006 में हुई थी और जब नरेगा से मनरेगा में नाम परिवर्तित हुआ मनरेगा, तो ये हुआ था कब? 2009 में। अब मनरेगा की स्थापना जो कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश स्टेट से हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश स्टेट से। और किस गांव में से हुई थी? तो वो है आपका अनंतपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। तो किसकी बात की गई है? तो लॉरेंज वक्र की। तो लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है तो आय की विषमता। आपका आंसर डी फॉर डेनमार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति या हाशिम समिति। वो हो जाएगा आपका आंसर डी, हाशिम समिति। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जो कि 28 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप लोगों को अति पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।